हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो देख रहे हैं, राइट। जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है रेशियो की वो है द रेशियो ऑफ नंबर्स इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय ए रेशियो बी। बराबर है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? दैट द रेशियो ऑफ नंबर्स ए एंड बी इज ऑलवेज written as a upon b। a को क्या कहा जाएगा? a को कहा जाता है प्रेडेसर। a को क्या कहा जाता है? a को कहा जाता है प्रेडेसर एंड b को कहा जाता है सक्सेसर। सिमिलरली अगर हम सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन देखें तो हमें क्या मिलेगा? सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन है कि अगर हमारा रेशियो यानी जो हमारा सेकेंड टर्म है वो 100 हो जाए तो उस रेशियो को परसेंटेज कहा जाता है। मतलब इन द रेशियो ऑफ टू नंबर्स, इन द रेशियो ऑफ टू नंबर्स जिसमें कहा जाता है ए अपॉन बी, ए अपॉन बी, राइट। अगर सेकेंड नंबर, अगर बी की वैल्यू, अगर सेकेंड टर्म इज 100 बराबर है, देन इट इज नोन एज परसेंटेज। यानी अगर a अपॉन बी में से b की वैल्यू 100 हो जाए, बराबर है, तो ऊपर अगर कोई भी वैल्यू हो जाए, फॉर एग्जांपल यहां पर हो जाए 20, बराबर है, तो हम क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड एज परसेंटेज। दिस रेशियो इज कॉल्ड एज व्हाट? कि हम लोग परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखिएगा परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100। सिमिलरली जो थर्ड है, राइट, थर्ड प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, वो क्या है कि अगर रेशियो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए, स्टिल उसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता। दैट मीन्स द रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड रेशियो क्या रहता है? अनचेंज्ड रहता है इफ द टर्म्स आर multiplied or divided by any non-zero number। यानी कोई भी नॉन जीरो नंबर से अगर हम लोग किसी भी रेशियो को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर समझिए हमारे पास एक रेशियो है 3/5, बराबर है, तो अगर मैं इस 3 को मल्टीप्लाई कर दूं 4 से और मैं इस 5 को मल्टीप्लाई कर दूं 4 से, तो मुझे क्या मिल जाएगा? 12/20। स्टिल द वैल्यू, अगर आप इसको देखो 3/5, 12/20, राइट, ये सारे के सारे सेम रेशियोज हैं। ये सारे के सारे कौन से रेशियोज में? सेम रेशियोज में है, बराबर है। अगर मैं 3/5 को मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो मुझे क्या मिलेगा? 3 2 6, 5 2 10, तो क्या मिल जाएगा? 6/10, बराबर है। इसका मतलब है कि रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता। आप जब भी रिड्यूस करोगे 6/10 को, आपको वापस से क्या मिल जाएगा? 3/5। परफेक्ट। इसकी प्रॉपर्टी नंबर 4 है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो प्रॉपर्टी क्या है? द क्वांटिटीज टेकन इन द रेशियो मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट। यानी the quantities taken in the ratio must be expressed in the same unit।
यानी अगर ए टाइम एक सेकेंड्स में दिया हुआ है, यानी ए अगर टाइम सेकेंड्स में दिया हुआ है तो बी को भी सेकेंड्स में होना कंपलसरी है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर ए टाइम सेकेंड्स में दिया हुआ है तो बी को भी सेकेंड्स में होना कंपलसरी है। अगर ए रुपीज में दिया हुआ है, अगर समझो ए दिया है 48 रुपीज में, बराबर है, तो बी को भी रुपीज में होना कंपलसरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 32 रुपीज लिखता हूं, राइट, तो ही मैं इसका रेशियो निकाल सकता हूं, दैट इज 48/32। अगर हम कभी भी डिफरेंट यूनिट्स वाले नंबर्स का रेशियो निकालते हैं तो जो हमें वैल्यू मिलती है वो बराबर नहीं होगी, जो हमें वैल्यू मिलेगी वो बराबर नहीं होगी। हमें हमेशा याद रखना है रेशियो निकालते समय उसका यूनिट सेम होना चाहिए। अगर एक रुपीज में तो दूसरा भी रुपीज में ही होना चाहिए। जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो क्या है? व्हाट इज द फिफ्थ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी? फिफ्थ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज यूनिटलेस, कि रेशियो का कोई भी मेजरमेंट क्वांटिटी नहीं होता। द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज यूनिटलेस। यानी जब अभी अगर ऊपर वाला एग्जाम्पल देखें तो इसको मैं बोल सकता है 48 रुपीज अपॉन 32 रुपीज, बट जैसे ही मैंने इसे रेशियो में लिख दिया, राइट, इस रेशियो का खुद का कोई यूनिट नहीं होगा। अगर मैं इसे रिड्यूस करूं, 2 की टेबल में कट करूं तो मुझे क्या मिलेगा? 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 8 3 जा 24, 8 2 जा 16। तो मैं क्या बोल सकता हूं? द रेशियो इज 3:2, बट इस 3:2 का कोई भी यूनिट नहीं होगा। इस वीडियो में इतना ही। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।